बेहद ही सुंदर था। हर ओर हरियाली छाई थी। यहाँ के लोग मेहनती थे, दिन रात खेतों में काम करके अपना जीवन चलाते थे। इसी गांव के एक कोने में एक गरीब परिवार रहता था। विनोद और उसकी पत्नी रमा दोनों सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते थे ताकि किसी तरह पेट भरा जा सके। उस गांव में एक मशहूर बिरयानी का ठेला था जिसे नवाब बिरयानी के नाम से जाना जाता था। ठेला बहुत पुराना था, लेकिन उसकी शोहरत दूर दूर तक फैली थी। वहाँ की लाजवाब मटन बिरयानी का स्वाद ऐसा था कि बड़े बड़े शहरों के लोग दूर दूर से सिर्फ वहीं खाने आते थे। पर अफसोस ये था कि उस बिरयानी की कीमत इतनी ज्यादा थी कि आम गरीब लोग उसे छू भी नहीं सकते थे। एक दिन शाम को खेत से लौटते हुए विनोद और रमा उसी ठेले के पास से गुजर रहे थे। हवा में देसी मसालों और मटन की तेज खुशबू तैर रही थी। रमा अनायास रुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। रमा ने धीरे से कहा, विनोद, तुम्हें पता है मुझे मटन बिरयानी बहुत पसंद है। सच में? तुमने तो कभी बताया ही नहीं। बताती कैसे, वो बहुत महंगी होती है। मुझे सबसे ज्यादा मटन बिरयानी पसंद है, पर कभी खा ही नहीं पाई। अरे भाग्यवान, महंगी कितनी होगी? 150-200 से ज्यादा क्या ही होगी। चलो आज तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम यहीं रुकना, मैं लेकर आता हूँ। सच में? पर तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? 150 रुपए हैं, बस इतने ही। पर मुझे लगता है काम चल जाएगा। वो हिम्मत करके ठेले की ओर बढ़ गया। शानदार कपड़े पहने अमीर लोग बिरयानी के मजे ले रहे थे। बर्तन से उठती भाप और मसालों की खुशबू देखकर विनोद का मन भी ललचा उठा। वो हिम्मत जुटाकर बोला, भाई, एक प्लेट मटन बिरयानी कितने की है? ठेले वाला अकड़ कर बोला, 700 की आधी प्लेट और 1400 की पूरी। उसकी आंखें फैल गई। क्या 700 रुपए आधी प्लेट और 1400 रुपए पूरी? इसमें हीरा डाल रहे हो क्या? गरीबों के बस की बात नहीं है बिरयानी खाना। पैसे नहीं है तो आना ही मत। चलो हटो, लाइन मत रोको। लोग भी हंसने लगे। विनोद शर्मिंदा सा सिर झुकाकर वहां से लौट आया। दिल भारी हो गया, आंखें नम हो आईं। रमा ने दूर से आते देखा तो पूछा, क्या हुआ, बिरयानी क्यों नहीं लाए? अरे भाग्यवान, आज तो थोड़ी देर में ही सारी बिरयानी खत्म हो गई। भीड़ इतनी थी कि कुछ बचा ही नहीं। कोई बात नहीं विनोद, मुझे पता है तुम कोशिश करके ही आए हो। घर चलते हैं। दोनों घर लौट आए। साधारण रोटी सब्जी खाकर सो तो गए, लेकिन विनोद की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत की ओर देखते हुए सोचता रहा, आखिर इस बिरयानी में ऐसा क्या है जो इतनी महंगी है और गरीब तो कभी इसे चख भी नहीं पाते। कल कैसे रमा की इच्छा पूरी करूंगा। सोचते सोचते रात गहरी हो गई, लेकिन विनोद के दिल में एक सपना जग चुका था। अपनी पत्नी को एक दिन वो बिरयानी जरूर खिलाएगा। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। विनोद और रमा रोज की तरह खेत जाने के लिए उठे, लेकिन इस बार रमा थोड़ी थकी हुई लग रही थी। विनोद, आज मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मैं खेत में काम करने नहीं जा पाऊंगी। विनोद ने प्यार से उसकी ओर देखा और बोला, कोई बात नहीं भाग्यवान, तुम आराम करो, मैं अकेला ही खेत चला जाता हूँ। काम से ज्यादा जरूरी तुम्हारा स्वास्थ्य है। रमा मुस्कुराई और पलंग पर लेट गई। विनोद अकेला खेत की ओर निकल पड़ा। दिन भर मेहनत करने के बाद वो एक पेड़ की छांव में बैठ गया। जेब खाली थी और दिल में वही पुराना सवाल, आखिर कैसे रमा की ख्वाहिश पूरी करूं? बिरयानी तो बहुत महंगी है, मेरे बस की नहीं। उसी वक्त एक बुजुर्ग औरत धीरे धीरे लाठी टेकते हुए उसके पास आईं और उसके पास बैठ गईं। वो गांव में दादी के नाम से जानी जाती थीं। दादी ने विनोद से पूछा, बेटा खाना खाया? नहीं दादी, आज कुछ लेकर नहीं आया। कोई बात नहीं, मैंने आज गरीबों की बिरयानी बनाई है, आ तू भी खा ले। दादी मुस्कुराई और अपनी पोटली खोली। गरीबों की बिरयानी? ये कैसी होती है दादी? पहले खा, फिर समझाती हूँ। दोनों ने मिलकर पत्तल पर बिरयानी निकाली। विनोद ने जैसे ही पहला कौर लिया, उसकी आंखें चमक उठी। अरे दादी, ये तो गजब की बनी है। दाने दाने चावल खिले हुए और मसाले इतने सुगंधित। आप तो कमाल करती हो। बेटा, ये मेरी पुरानी रेसिपी है। मैं मटन नहीं खाती, तो इसमें सोया चंक्स डालती हूँ, इसलिए इसका नाम रख दिया गरीबों की बिरयानी। लेकिन दादी, गांव में तो मटन बिरयानी 1400 रुपए में दिखती है और आप ये बिरयानी कितने में बना सकती हैं? सिर्फ 30 रुपए में।
असली बात है पकाने का तरीका। घर के मसाले, थोड़ा दही, सही तरह से तले प्याज, धनिया पुदीना और सबसे अहम धीमी आंच पर दम देना। बस फिर देखो जादू। दादी, क्या आप मुझे ये रेसिपी सिखा सकती हैं? मैं मटन के साथ इसे बनाना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, चल मेरे घर, मैं सब बता दूंगी। दोनों दादी के घर पहुंचे। वहां दादी ने उसे बारीकी से सिखाया। देख, सबसे पहले प्याज को सुनहरा भूरा तलना है, फिर दही और मसाले डालकर मटन को उसमें मिलाना है, फिर ऊपर से चावल बिछाना और ढककर धीमी आंच पर पकना। आधा घंटा धैर्य रख, बिरयानी तैयार। दादी, आपने तो मुझे नया रास्ता दिखा दिया। अब मैं भी बिरयानी बना पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद ने उसमें से थोड़ी बिरयानी लेकर घर आया। घर पहुंचते ही उसने आवाज दी, रमा, देखो तुम्हारे लिए बिरयानी लाया हूँ। सच में? इतने पैसों में कैसे लाए? विनोद ने पूरी कहानी सुनाई। दादी से मुलाकात, गरीबों की बिरयानी और नया रास्ता। विनोद ने हंसते हुए पत्तल खोला। रमा ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। विनोद, ये तो सचमुच कमाल की बिरयानी है। अगर तुम इसे कम दाम में बना पाओ तो गांव के गरीब भी मजा ले सकेंगे और हमें भी रोजगार मिल जाएगा। हाँ रमा, कल से मैं ठेला लगाऊंगा। 50 रुपए की एक प्लेट मटन बिरयानी बेचूंगा। देखना, कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। सुबह सुबह सूरज की सुनहरी किरणें गांव पर बिखर रही थीं। विनोद ने रात को ही सारी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही उसने बड़े हांडे में मटन और मसालों से भरी बिरयानी निकाली, घर में ही खुशबू फैल गई। वाह विनोद, आज तो महक से ही लग रहा है कि गांव वाले झूम उठेंगे। जरा जल्दी जल्दी बड़े हांडे में भर लो और चलो, लोग इंतजार कर रहे होंगे। हाँ भाग्यवान, आज दिखा दूंगा कि गरीब की बिरयानी भी किसी से कम नहीं होती। वो ठेला लेकर गांव के चौक पर पहुंचा। वहां खड़े होकर जोर से पुकारा, आओ आओ, सिर्फ 50 रुपए प्लेट मटन बिरयानी, गर्मा गर्म स्वादिष्ट बिरयानी खाओ। लोगों ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा। एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, अरे भाई, मजाक तो नहीं कर रहे हो? 50 रुपए में मटन बिरयानी? कहीं इसमें मटन का नाम ही ना हो। नहीं भैया, पूरा मटन, पूरा स्वाद। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो पैसे मत देना। ठीक है, 2 प्लेट लगा दो। देखते हैं कितनी दम है तुम्हारी बिरयानी में। विनोद ने मुस्कुराकर प्लेट में बिरयानी परोसी, ऊपर से तले हुए प्याज डाले। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला लिया, उनकी आंखें चमक उठीं। पहला आदमी उत्साह से बोला, अरे, ऐसा स्वाद तो उस मशहूर नवाब बिरयानी वाले ठेले में भी नहीं है। मसाले एकदम जबरदस्त हैं और ये मटन का टुकड़ा नरम, रसदार और मसालों से लबालब। मुंह में जाते ही मजा आ गया। दोनों की बातें सुनकर भीड़ जुटने लगी। थोड़ी ही देर में विनोद के ठेले पर लंबी लाइन लग गई। सब लोग कहते रहे, भाई हमें भी 2 प्लेट, मुझे 3 पैक कर दो घर ले जाने के लिए। देखते देखते सारे हांडे खाली हो गए। विनोद के चेहरे पर संतोष और गर्व की चमक थी। उसी वक्त गांव का पुराना मशहूर नवाब बिरयानी वाला भीड़ देखकर वहां आ पहुंचा। उसने गुस्से से कहा, अरे ये क्या तमाशा है? 50 रुपए में मटन बिरयानी, ये कैसे हो सकता है? भाई, आप चाहो तो कल आकर चख लेना, मैं आपको मुफ्त में खिलाऊंगा। हम देखते हैं कब तक टिकते हो। शाम को विनोद घर लौटा तो रमा ने दरवाजे पर ही पूछा, कैसा रहा आज का दिन? आज तो पूरा गांव हमारी बिरयानी का दीवाना हो गया। सब कहते थे कि 50 रुपए की बिरयानी इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है। देखा विनोद, मैंने कहा था ना, जब दिल से खाना बनाया जाए तो उसका स्वाद सोने चांदी से बढ़कर होता है। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ, लेकिन असली जीत यह है कि आज गांव के हर गरीब ने भी पहली बार बिरयानी खाई। अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि बिरयानी सिर्फ अमीरों के लिए है। दोनों ने दादी का शुक्रिया किया, जिनकी सीख ने उनका जीवन बदल दिया था। उस दिन से विनोद का ठेला गरीबों की बिरयानी के नाम से मशहूर हो गया। लोग सिर्फ खाने नहीं, बल्कि उस ठेले पर बसी इंसानियत और बराबरी की खुशबू चखने आते थे।